राम राम भाई सारियन है। मैं बाबा बड़बुला फ्रॉम राजस्थान, ऑल्सो नोन एज द रिएक्टर बाबा ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा नहीं रिएक्शन देंगे वैसे, और रिव्यू देना चाहते हैं। फाइनली आपको कोटा फैक्ट्री 3 सीजन 3 देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड देखा है तो आपको 3 भी देखना चाहिए। अगर आपने केवल फर्स्ट देखा है तो आपको सेकंड एंड थर्ड भी देखना चाहिए। अगर तीनों नहीं देखे हैं तो देखना, किसका इंतजार कर रहे हैं। कोटा फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय द नेटफ्लिक्स ने अपलोड की है, रिलीज की है, तो धांसू आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन तो होनी ही थी। सीरीज के बारे में आगे बात करने से पहले कास्ट की बात करता हूँ। जन्म से राजपूत हूँ और कर्म से बकचोद। अगर कोटा फैक्ट्री द पर्टिकुलर सीरीज की बात करें और उसकी कास्ट की बात करें तो ये कुछ कैरेक्टरलेस कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी कोई कोर वैल्यूज, अपने कोई सिद्धांत नहीं है। सबके सब एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर रीच पाना चाहते हैं, और उसके लिए चूतिया पे कनंगा नाच इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर बखूबी करते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब मेरी स्क्रिप्ट सही से नहीं लिखी गई, मैं ज़्यादा गहराइयों में घुस के स्क्रिप्ट लिख दिया। तो अब इस स्क्रिप्ट को मैं फाड़ देना चाहता हूँ। पेपर वैसे फाड़ना तो नहीं चाहिए, यह प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो सकता है, मगर अगर आपको पसंद नहीं है तो हम प्रकृति के लिए एक पेपर को क्या, स्वयं प्रकृति को आप समझ ही गए होंगे। तो कोटा फैक्ट्री में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती है, अपूर्वा एंड हो सकता है और भी नाम तो उनके। एक जो जिसने वर्तिका का रोल किया था, एक ने मिन्नल का रोल किया था। अपूर्वा को तो आप जानते ही हैं। फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई यूट्यूब कैरियर, जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, मोबाइल मेरे पास पहली बार गलती से आ गया था, टीवी ऐप, टाइमलाइनर्स और भी अलग अलग स्थानों से मैंने उनको देखा था एंड बचपन से उनको प्यार हो गया था किसी और से, और मेरे को उनसे। ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं अपने फैक्ट रिवील कर रहा हूँ, तो इसको कट कर देंगे। कच हो सकता है कट हो गई है। अगर आपने देख लिया है तो इसका मतलब है कि एडिटिंग के टाइम ये मेरे को बढ़िया लगा तो मैंने इसको रख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा फैक्ट्री में। कोटा फैक्ट्री की बात करने के लिए, जैसे कि कोटा फैक्ट्री की थीम है, हम इसको ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे, तो स्विच टू ब्लैक एंड वाइट। नहीं हुआ, हो गया होगा। कोटा फैक्ट्री बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ शुरुआत एंड युवा चेहरे भी इसमें डाले गए, जिसमें से एक मुसलमान था, असली का मुसलमान, और रोल कर रहा था हिंदू का। और लगभग सारे रोल्स सीरीज में हिंदू के ही हुए थे, मतलब सारे हिंदू ही थे, कोई मेरे को मुसलमान दिखाई नहीं दिया। लगता है कोटा में जो आईआईटी पढ़ रहे हैं उनमें केवल हिंदू ही है, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि आईआईटी में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको आईएएस में इंटरेस्ट है, आईएएस सॉरी। जोक सपाट बोल के इस गंभीर मुद्दे पे मैंने जो विवादित बयान दिया है उसको मैं एक जोक एज ए जोक लेने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, ताकि कल को मेरे भविष्य पे कोई आँच ना आए। एंड ऐसा सोचना भी मत कि कोई मेरे भविष्य पर या मेरे जीवन पर आँच लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर तेल छिड़क के बैठा हूँ। तुम आओगे तो चिंगारी लगाऊंगा, अकेला तो जाना तो है, जाऊंगा जरूर। जिसके पहले क्रांति की चूल मची उसको सबसे पहले लेके जाऊंगा, यह बात सोच लेना, ठीक है। रीत की बात करते हैं। आप जैसे तुच्छ, चूतिया, मूर्ख लोगों की वजह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, कृपया मेरे को गुस्सा मत दिलाइएगा। मैं हूँ डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से परेशान, कब कौन सा जाग जाएगा मेरे को खुद समझ में नहीं आता। तो धमकी को साइड में रखते हुए बता देना चाहता हूँ, कोटा फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री इन कोटा। लाइक बच्चे सपने लेकर जाते हैं, हर पिता यह चाहता है कि उनका बेटा आईआईटी करे, अपनी लाइफ को सेटल करे, बट व्हेन यू रीच कोटा और सिटी लाइक सीकर, मास प्रोडक्शन होने लगता है यहाँ आते ही। टॉपर्स और रैंकर्स बनाए जाते हैं, और बन भी जाते हैं कुछ लोग, बट जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य में इस बार फेल हो गए, या तो वो जीवन में बहुत कुछ करने लायक नहीं रहते, या बहुत ही बेहतरीन जज्बे के साथ दोबारा एज ए रिपीटर ज्वाइन करते हैं दोबारा उसी जंग में, और रिपीटर बन के ही रह जाते हैं अक्सर,
और उन्हीं में से एक आपका बाबा बड़बोला अर्थात मैं हूं। रिपीट करके भी फेल होने वाला उस 1 साल की कीमत ने मेरे को यह बता दिया कि मैंने कितना घटिया निर्णय लिया था। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि आप अपने एस्पिरेशन, जो आपका एम है, उससे आप विमुख हो, उसको आप टाल दो, क्योंकि बुरा बहुत बुरा हो सकता है। उसने जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। जीतू भैया, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। एस्पिरेंट्स का क्या धर्म होता है, स्टूडेंट्स का क्या कर्म होता है, चाहे वो फिर आईआईटी कर रहे हो, पीएमटी कर रहे हो, जेई या नीट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को कोटा फैक्ट्री जरूर देखनी चाहिए। रोमांस है, सेक्स नहीं है, इमोशंस है एंड अटैचमेंट्स है, रिग्रेट्स है लाइफ में एंड कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ है, टेकिंग द लाइफ अवे फ्रॉम द बॉडी, आई मीन सुसाइड्स है। उनके पीछे की वजह है आत्मनियंत्रण रखना है, आत्मनियंत्रण खोना है। बहुत कुछ है एक ही सीरीज में। 3 घंटे कब चले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, और पता लगे तो भी क्या। बहुत कुछ देखते हैं आप, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यूथ का भविष्य बन सकता है। एंड कैरेक्टर्स की बात करें, सारे के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जानते ही हैं। ये जो दीदी है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है तो है भाई। इसमें आप ये सोचो कि कांसा राठौड़ की यानी मेरी बाबा बड़बोला की सोच गलत है। एक शायद कि मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि खूबसूरत को जो खूबसूरत नहीं कहता वो जलनखोर होता है, और मैं जलनखोर नहीं, खूबसूरत को खूबसूरत कहूँगा, जो नहीं खूबसूरत है उसको भी खूबसूरत कहूँगा, क्योंकि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल व्हेन यू आर ब्यूटीफुल। And I am not beautiful, I realize this. I am not only beautiful as per your standards. अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखोगे तो मुझसे खूबसूरत आपको संसार में कोई नहीं मिलेगा। इसके आगे वीडियो 25 मिनट का होता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों जुल्म करूं तुम पे, इसलिए देखने के लिए धन्यवाद।